सुप्रभात बच्चों। हमने अपनी पहली वीडियो में संधि और उसके भेद के बारे में जाना। आज हम स्वर संधि और उसके भेदों के बारे में जानेंगे। स्वर संधि, जब किसी स्वर वर्ण का मेल किसी दूसरे स्वर वर्ण से होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात जब पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण दोनों ही स्वर हों तो वह संधि स्वर संधि होगी। पहले पद के अंतिम वर्ण से और दूसरे पद के प्रथम वर्ण का मेल होने से भी विकार स्वरूप स्वर ही बनेगा और वह संधि स्वर संधि कहलाएगी। जैसे विद्या जमा अर्थी, विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी। यहाँ विद्या का अंतिम वर्ण आ है और अर्थी का प्रथम वर्ण आ जमा अ मिलकर आ बने हैं। ये विद्यार्थी स्वर संधि है। उसी प्रकार से यहाँ बताया गया है स्वर वर्ण जमा स्वर वर्ण बराबर है स्वर संधि। अर्थात निकटवर्ती दोनों ही वर्ण स्वर होंगे तो उनके बनने से, उनके जोड़ से जो नया वर्ण बनेगा वह भी स्वर होगा, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। गुण स्वर संधि, इसे हम गुण संधि भी कहते हैं। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। पहला भेद दिया गया है गुण संधि। गुण संधि किसे कहते हैं? यदि अ या आ के बाद ई या ई, उ या उ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। अर्थात ए आ जमा ई बराबर है ए, यानी अ आ और ई के जुड़ने से नए वर्ण ई के रूप में उत्पत्ति होती है, नया वर्ण ए बनता है। उसी प्रकार से ए आ जमा उ तो ओ बनता है, यानी ए आ जमा उ को जब हम मिलाएंगे तो नया वर्ण ओ बनेगा। ऐसे ही ए आ में जब हम री जोड़ते हैं तो नया वर्ण अर की उत्पत्ति होती है। उदाहरण दिए गए हैं। राजा जमा इंद्र राजेंद्र। राजा शब्द का अंतिम वर्ण है, राजा में अंतिम वर्ण है आ और इंद्र का प्रथम वर्ण है ई। दोनों के मिलने से ए बनता है राजेंद्र। राजा जमा इंद्र, राजा आ जमा इंद्र ई, आ जमा ई ए और राजा जमा इंद्र राजेंद्र बनता है। वैसे ही सूर्य जमा उदय, सूर्य का अंतिम वर्ण आ है और उदय का प्रथम वर्ण उ है। सूर्य जमा उदय, अ और उ मिलकर ओ बनते हैं सूर्योदय। यहाँ दिया गया है सूर्योदय, सूर्य जमा उदय सूर्योदय। ऐसे ही अगला उदाहरण देखेंगे। सप्त जमा ऋषि, सप्त का अंतिम वर्ण अ है और ऋषि का प्रथम वर्ण री, अ और री मिलकर अर बनते हैं सप्तऋषि। इसे हम बोलते हैं सप्तऋषि। गंगा जमा ऊर्मी, गंगा का अंतिम वर्ण आ है और ऊर्मी का प्रथम वर्ण उ है। आ और उ मिलकर ओ बने हैं गंगोर्मी
यहाँ पर दिया गया है। ये गुण संधि है। गुण संधि को एक बार दोबारा से, अ जमा ई के मिलने से ए बनता है, अ जमा उ के मिलने से ओ बनता है, और अ जमा री के मिलने से अर बनता है। इसे हम गुण संधि कहते हैं। हमारी आगे संधि दी गई है दीर्घ स्वर संधि, यानी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में दो स्वर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, यानी जब दोनों तरफ समान स्वर दिए गए हों और उन दोनों को जब आपस में मिलाया जाता है तो जो रूप बनता है वो दीर्घ बन जाता है। हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर दोनों समान स्वरों के मिलने से दीर्घ स्वर के रूप में ही विकार होता है, वह दीर्घ संधि कहलाती है। जैसे अ आ जमा अ आ बराबर है आ, अ आ जमा अ आ के मिलने से आ दीर्घ स्वर बनता है। ई जमा ई के मिलने से दीर्घ ई बनता है। उ जमा उ के मिलने से दीर्घ उ बनता है। यहाँ उदाहरण दिए गए हैं गिरी जमा ईस। गिरी हर्ष ईस में दीर्घ ई है, ई जमा ई मिलकर गिरीश बना है। गिरीश री में दीर्घ ई दी गई है, गिरीश यहाँ पर बना है, आप देख सकते हैं गिरीश। ऐसे ही भानु जमा उदय। भानु में हर्ष उ है, उदय में भी हर्ष उ दिया गया है, उ जमा उ मिलकर उ बनता है, आप देख सकते हैं भानुदय। भानु जमा उदय भानुदय। ऐसे ही आप आगे देखें शिव जमा आल्य शिवाल्य। शिव का अंतिम वर्ण अ है और आल्य का प्रथम वर्ण आ है, अ जमा आ मिलकर आ बने हैं शिवाल्य। कोण जमा अर्क। कोण का अंतिम वर्ण अ, अर्क का प्रथम वर्ण अ और आ मिलकर आ बनते हैं कोणार्क। ऐसे ही देव जमा असुर। देव का अंतिम वर्ण अ और असुर का प्रथम वर्ण अ और अ मिलकर आ देवासुर बनते हैं। इस संधि में दीर्घ स्वरूप बनता है, दीर्घ स्वर का रूप बनता है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद तीसरी जो हमारी स्वर संधि का रूप है वो है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का नियम है यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान में ऐ तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान में औ हो जाता है। अर्थात पहले पद का अंतिम वर्ण अ या आ हो और उत्तर पद यानी दूसरे पद का प्रथम वर्ण यदि हर्ष ए या दीर्घ ए हो तो दोनों के मिलने से दीर्घ ए बनेगा। उसी प्रकार से यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ आ हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण हर्ष ओ या दीर्घ ओ हो तो दोनों के मिलने से दीर्घ ओ, जिसे हम औ भी बोलते हैं, उसकी उत्पत्ति होती है। यहाँ आप देख सकते हैं अ जमा ए आई दिया हुआ है, आ जमा ए आई दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद अ जमाओ औ, अ जमा औ औ, आ जमाओ औ, आ जमा औ औ। इस प्रकार से ये हम देख सकते हैं। औ बना है, ए बना हुआ है, आप हम इसमें ध्यान से देख सकते हैं। ऐसे ही उदाहरण आप देखें सदा जमा एव। सदा का अंतिम वर्ण आ है और ए का प्रथम वर्ण ए है सद, और जमा होने से संधि होने से ए बन जाता है सदैव। सदा जमा एव सदैव। महा जमा ऐश्वर्य, आ और ए मिलकर महेश्वर्य बन जाता है। एक जमा एक, एक का अंतिम वर्ण अ है और ए का प्रथम वर्ण अ है,
अ और ए मिलकर एकाइक बन जाता है, एकाइक। ऐसे ही वन जमा औषधि, वन का अंतिम वर्ण अ है और औषधि का प्रथम वर्ण औ है। अ प्लस औ दोनों के मिलने से औ वनौषधि बन जाता है। ये वनौषधि दिया गया है। सदैव, माहेश्वर, एकाइक, वनौषधि, ये सभी दीर्घ संधि के उदाहरण दिए गए हैं। इसके बाद अगला जो स्वर संधि का रूप है वह है यण संधि। यण संधि में जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई, उ और री हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण कोई भी भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर अर्थात ई के साथ ई ना हो, उ के साथ उ ना हो, री के साथ री ना हो, यानी इनसे अलग। पहले पद का अंतिम वर्ण जो स्वर होगा, दूसरे पद का प्रथम वर्ण उस स्वर से भिन्न कोई भी स्वर यदि होता है तो जमा होने पर, संधि होने पर ई के स्थान पर ई के स्थान पर य हो जाता है, उ के स्थान पर व हो जाता है और री के स्थान पर ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व और री के स्थान पर र हो जाता है। यहाँ दिया गया है ई जमा अ य, ई जमा अ य, उ जमा अ व, उ जमा आ व, री जमा अ र, ली जमा अ ल। इस प्रकार से यण संधि के रूप बनते हैं। यहाँ दिया हुआ है अति जमा आवश्यक। अति, ई पहले पद का अंतिम वर्ण ई और दूसरे पद का प्रथम वर्ण आ है, तो यहाँ ई के स्थान पर य बन जाता है और य पे के साथ जब हम आ को जोड़ते हैं तो आ की मात्रा साथ हो जाती है, या बन जाता है अत्यावश्यक। यह बन जाता है अत्यावश्यक। यहाँ पर आप देखें, ऐसे ही प्रति जमा एक, यहाँ ई जमा ए मिलकर प्रत्यय, प्रति ई का और दूसरा है ए, ई का यह बन जाता है और ए की मात्रा लगने से ये बन जाएगा, यहाँ प्रत्येक शब्द बन जाता है। वैसे ही अनु जमा एषण, अनु उ, इधर दूसरे पद का प्रथम वर्ण ए है, उ का व बनता है और ए की मात्रा लगने से वे बन जाएगा, अन्वेषण बन जाता है। अनु जमा एषण, अन्वेषण हो जाता है। सु जमा आगतम, सु उ जमा आ, उ का व और आ की मात्रा लगने से वा, स्वागतम हो जाता है। वैसे ही वी जमा आख्या, वी ई जमा आ, ई का य, आ की मात्रा या, व्याख्या बन जाता है। इस प्रकार से यण संधि के रूप चलते हैं। अंतिम स्वर संधि का भेद है अयाधि संधि। अयाधि संधि में यदि पहले पद का अंतिम वर्ण ए ऐ ओ औ हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण कोई भी भिन्न स्वर हो, अर्थात ए ऐ ओ औ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो, तो ए के स्थान पर अए, ऐ के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आव और औ के स्थान पर आव हो जाता है। जैसे ए जमा अ अए, आई जमा ए आए, ओ जमा आ आव और औ जमा आव हो जाता है। इस प्रकार से हम इसके उदाहरण देखेंगे। यहाँ दिया गया है पो जमा अन, पो का अंतिम वर्ण क्या है? ओ, और अन का प्रथम वर्ण क्या है? अ। ओ के स्थान पर क्या होता है? औ। ओ के स्थान पर औ बनता है, औ और औ में अ मिल जाता है तो औ, पवन, यानी प
यहाँ दिया गया है आव बन जाएगा पो जमा अन, पवन हो जाता है। वैसे ही ऐसे ही नई जमा ई का नई, नई जमा ई का आई के स्थान पर आए, आई के स्थान पर आई का जमा ई, आई आए, आए पर ई की मात्रा लगा देंगे, आई बन जाएगा और ये नायिका हो जाएगा, नायिका। वैसे ही भो जमा अन, भो ओ जमा अ, ओ का अव जमा आ करेंगे तो यह हलन कट जाएगा, अब भवन। इस प्रकार से यह अयादि संधि के यहाँ उदाहरण दिए गए हैं। आप इसको ध्यान से करें और अगर कहीं आपको समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।